मैक्स वेबर, है ना। इसका सबसे वन बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी, है ना। नंबर 2 द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन, है ना। नंबर 3 द मेथोलॉजी यूज्ड, टू इम्पोर्टेंट मेथोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, वर्स टेहन और दूसरा आइडियल टैग, है ना। कुछ और इसका थ्योरीज है, और थ्योरीज ऑन अथॉरिटी और थ्योरीज ऑन ब्यूरोक्रेसी, है ना। एंड पेस्का, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये सारी चीज, ये 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी क्या होता है ना, पहले ये हम लोग बात करते हैं। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी एक न्यू डायमेंशन ऑफ सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी को एक नए तरीके से लुक करने का एक पर्सपेक्टिव है। इसमें ये क्या होता है कि हम लोग को सोसाइटी को नेचुरल साइंस की तरह लुक नहीं करना है, बट सोसाइटी में जो सोशल एक्शन है उसके मीनिंग्स को इंटरप्रेट करना है। इट इज अ सोशल पर्सपेक्टिव्स इन विच सोशल रिसर्चर interpret the action of peoples. It is not a natural science. It is a social science. It is a interpretive social science. Okay. तो ये हम इस पे प्रीवियस क्लास में डिटेल में चर्चा भी किए थे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोशल एक्शन। ओके, तो सोशल एक्शन क्या होता है? सोशल एक्शन इसमें हम लोग चर्चा किए थे। इट इज डिफाइंड एज मीनिंगफुल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, टुवार्ड्स अदर। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिविजुअल, मीनिंगफुल और अदर, है ना। कोई भी एक्शन है तो वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है, कोई एक पार्टिकुलर आदमी किया करेगा। टुवार्ड्स अदर्स मतलब वो आइसोलेशन में नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग घर पे अपने बैठे हैं, गाना गा रहे हैं बिना किसी को बताए हुए या किसी को सुनाए हुए, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये जो है आपका सोशल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका आइसोलेशन में होगा। सपोज आप बाथरूम में डांस कर रहे हो या बाथरूम में गाना गा रहे हो, तो अपने आप वो सोशल एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं था। टूवर्ड्स अदर आपका जरूरी है। अगर वहीं बगल में कोई है जो कि आपके गाने को सुन रहा है, आप उसको सुना रहे हैं इंटेंशनली, तो वो जाके सोशल एक्शन होगा। तो अदर मीन्स क्या हुआ कि जो भी एक्शन हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है आइसोलेशन में नहीं हो रहा है ना, आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। इट इज डन बाय इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल करने का मतलब क्या? दे हैव सम कंसाइंस, है ना। ये चीज है, ग्रुप नहीं है ना। ये ग्रुप की बात नहीं करता है, सोसाइटी जो होल की बात नहीं करता है, सोसाइटी एज होल की बात नहीं करता है ना, ऐसे। और मीनिंग का मतलब होता है देयर मस्ट बी सम मोटिव्स दैट कम फ्रॉम रेशनलिटी, है ना, सम इंटेंशन, है ना। कि सपोज कि एक एग्जांपल हम लोग चर्चा किए थे कि एक लड़का है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है अचानक। अगर अचानक एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे उस एक्सीडेंट जो एक्शन है वो एक्शन सोशल एक्शन नहीं होगा। वहां पे भले कोई अदर आदमी है, आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, बट उसको सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। क्योंकि क्योंकि उसके पीछे कोई मीनिंग्स नहीं था, कोई मोटिव्स नहीं था, कोई रेशनल थॉट नहीं था, है ना। तो सोशल एक्शन इज एक्शन वेयर टू थिंग इज इम्पोर्टेंट, मीनिंग्स एंड अदर्स। आइसोलेशन में नहीं होगा। तो सोशल एक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है ना, सोशल एक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है कि सोशल एक्शन के टाइप्स, है ना। सोशल एक्शन, है ना। इसका अगर डिफिनेशन करोगे, डिफिनेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? मीनिंगफुल बिहेवियर, है ना, टुवर्ड अदर्स। ठीक है, इसके टाइप्स, है ना। ये एक्चुअली ये 3 टाइप्स बताते हैं। एक ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, कैरिज्मेटिक सोशल एक्शन, और तीसरा है लीगल रेशनल सोशल एक्शन, है ना। ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड लीगल रेशनल। तो ये क्या बोलते हैं कि जनरली जब और भी एक्शन हो सकते हैं, है ना, ये नहीं बोला कि ये 3 है, बट ये पूरे होल सोसाइटी में
एक्शन को, इंडिविजुअल के एक्शन को 3 तरह से कैटेगराइज किया है। पहला ट्रेडिशनल, दूसरा करिज्मेटिक और तीसरा लीगल रेशनल, है ना। तो हम अभी चर्चा किए थे कि सोशल एक्शन के लिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग होता है, मस्ट बी मीनिंग्स या मोटिव्स या रेशनैलिटी, एंड देयर मस्ट बी नॉट इन आइसोलेशन, ठीक है ना, नॉट इन आइसोलेशन। तो इस सब में कहीं ना कहीं आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। कोई घर में पूजा कर रहा है तो वो अकेले कर रहा है पूजा, तो वो सोशल एक्शन नहीं हो रहा है। बट वो 2-3 आदमी के साथ पूजा कर रहा है तो वो सोशल एक्शन होगा। बट पूजा करना, भगवान के प्रति पूजा करना इज ए ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। यहाँ पे जो मोटिव्स है कहाँ से आ रहा है? देयर ट्रेडिशन से आ रहा है, देयर कस्टम से आ रहा है, देयर नॉर्म से आ रहा है, देयर वैल्यूज से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसका जो मोटिव्स है या मीनिंग्स है ट्रेडिशनल्स है। समझ में आ रहा है ना स्मृति? समझ में आ रहा है आपको? दीपक कुमार? हाँ आ रहा है। ठीक है। क्रिज्मेटिक, तो क्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? तो इस बार के क्वेश्चन आया था बीपीएससी मेंस में कि इंडिविजुअल का जो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे कि मोदी का देख लो, जैसे कि आपका लालू यादव का बेटा क्या नाम, तेजस्वी यादव का देख लो, राजद से ज्यादा उसका बेटा एक सिंगल आदमी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास करिज्मेटिक क्वालिटी है, उसके पास स्पेशल इनोवेटिव, करिज्मेटिक मींस व्हाट? करिज्मेटिक मींस व्हाट? द इनोवेटिव, द क्रिएटिव, है ना, सम स्पेशल, इट इज इंडिविजुअल। समझ रहे हैं ना? करिज्मेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ करिज्मेटिक क्वालिटी है, हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ करिज्मेटिक क्वालिटी है जो उसका स्पेशल होता है। ठीक है, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ करिज्मेटिक क्वालिटी होता है, उस आदमी का स्पेशल होता है। तो यहाँ पे मीनिंग्स या मोटिव्स comes from the motives of charisma of individual, the creative quality of the individual। जैसे कि द एक्शन ऑफ महात्मा गांधी, जैसा एग्जांपल ले लो, द एक्शंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या एक्शन है? महात्मा गांधी में करिज्मेटिक पावर है, ऐसा पावर है, देखो लोगों को उसके पास आ जाता है, पूरा इंडिया यूनाइट हो गया था उसका में। द करिज्मेटिक पावर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके पास करिज्मेटिक पावर है। करिज्मेटिक पावर ऑफ MS धोनी, उसका अपना स्पेशल पावर होता है ना। लीगल एंड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन एंड करिज्मेटिक सोशल एक्शन एंड लीगल रेशनल एक्शन। यहाँ पे मोटिव्स या मीनिंग्स of the action comes from the legal system। फॉर एग्जाम्पल बताओ बताओ बताओ। पुलिस अपना ड्यूटी कर रहा है, ये क्या होगा? एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ये क्या हुआ? लीगल रेशनल सोशल एक्शन। समझ? वहां पे उसके मोटिव्स है, उसका मीनिंग्स है, उसके रूल बुक में लिखा हुआ है, उसके लॉ में लिखा हुआ है। इलेक्शन या द वर्क ऑफ मुख्यमंत्री, है ना, द वर्क ऑफ मुख्यमंत्री ETC। समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ पे मीनिंग्स उसका ट्रेडिशन वैल्यू से आता है उसको ट्रेडिशनल सिलेक्शन करते हैं। जहाँ पे उसका मीनिंग्स जो है आपका करिज्मा से आता है उसको क्या बोलते हैं? करिज्मेटिक सोशल एक्शन। जहाँ पे उसका लीगल एक्शन से मीनिंग्स उसको बोलते हैं लीगल। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको पूछेगा कि कितने प्रकार के सोशल एक्शन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। नंबर 1 ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, इट इज सोशल एक्शन वेयर मीनिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज। Charismatic social action is the social action where their meanings and motives drawn from the charismatic quality of the individual. Legal relation social action is a social action where meanings and motives drawn from their legal relation system। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? अब आते हैं उसका मेथोलॉजी। मैक्स वेबर का कौन से मेथोलॉजी था, है ना। नंबर 1 है उसका वर्स्टेइन, है ना। नंबर 1 है वर्स्टेइन।
फर्स्ट है, ठीक है। नंबर 2 है आइडियल टाइप, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट उसका मेथड्स है, दोनों उसी ने डेवलप किया है, ठीक है ना। ये दोनों मेथड किस लिए है? सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए है या सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए? सोशल एक्शन, सोशल एक्शन है ना, सोशल एक्शन के लिए, ठीक है ना। ये दोनों टूल्स क्या है? टूल टू एक्सप्लेन सोशल एक्शन। ये सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही सही। टूल टू अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट, है ना। समझ में आ रहा है? ये छोटी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो नंबर 1 वर्स्टेन आते हैं। वर्स्टेन, तो वर्स्टेन क्या होता है? इसका जो इट इज अ जर्मन वर्ड, है ना। जैसे कि बुर्जुआसी, प्रोलेटेरिएट, ये कार्ल मार्क्स में 2 इंपॉर्टेंट जर्मन वर्ड बताते हैं। इसी तरह वर्स्टेन एक जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग जो है, इसका जो मीनिंग है इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या? एक्शन, ठीक है। इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इम्पैथिक का मतलब क्या होता है? इम्पैथिक का मतलब क्या होता है? इम्पैथिक, सैम्पैथिक। देखो, आप जब सोशियोलॉजी यूपीएससी की तैयारी करोगे, एथिक्स जब पढ़ोगे तो ये 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना। जो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, उसके पास ये 2 वैल्यूज होते हैं, इम्पैथिक, है ना, और सैम्पैथिक। तो देखो 2 एग्जांपल हम ऐसे देते हैं, 2 एग्जांपल। सपोज, है ना, एक मेरा दोस्त है, एक मेरा भाई है, ठीक है ना। तो अगर इसको कोई मारेगा, इसको भी कोई मारेगा, ठीक है ना, तो इसके प्रति मेरा जो है ना सिंपैथी होगा, बट इसके प्रति मेरा इम्पैथी होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इम्पैथिक में क्या होता है, जो सामने वाला को जो दर्द है ना, वो खुद हम एक्सपीरियंस कर पाए, या सामने वाला क्या सोच रहा है वो खुद हम एक्सपीरियंस कर पाए। ई इक्वल टू ई, हमको हमेशा याद रहता होता था दिक्कत समझने में। जहाँ पे इम्पैथी होगा तो सामने वाला को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे मेरा भाई को कोई मारेगा तो उसको तुरंत मेरे अंदर दर्द हो जाएगा, लेकिन कोई मेरा दूर के दोस्त को मारेगा तो उतना नहीं, उसे पर सिंपैथी होगा, हाँ ठीक है ये ले लो, हाँ आपको दुख है, ये पैसा अगर चाहिए हेल्प तो बताना, लेकिन वो दर्द नहीं होगा। तो इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब क्या, कि जब जिसके प्रति मेरा इम्पैथी होता है तो उसको क्या होता है कि एक कहावत नहीं, एक कंसेप्ट है कि किसी का इम्पैथिक, कोई अगर इम्पैथिक आदमी है ना, तो आपके शूज में अपना पैर डाल के देखता है, मतलब उसके जगह पे अपने आप को रख के देखता है क्या दर्द होता है। तो इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब जो आदमी ह्यूमन बिहेवियर कर रहा है, जो आदमी एक्शन कर रहा है, उसके जगह पे अपने आप को डाल के देखो, उसके बाद जो तुमको अंडरस्टैंड होगा उसी को वर्सेन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? कि फाइनल एजेंडा क्या है वर्सेन का? फाइनल एजेंडा ये है कि कोई एक्शन हो रहा है तो समझ जाओ कि वो एक्शन के जगह पे तुम एक्शन कर रहे हो। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ना, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगा। बाहर से देख के खाली सिर्फ एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन रियलिटी क्या है वो समझ नहीं पाओगे। तो वर्स्टेन जबरदस्त टूल है ना। वर्स्टेन क्या है? एक जबरदस्त टूल है ना। इट इज अ मेथोडोलॉजिकल टूल्स डेवलप बाय मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमन बिहेवियर। इट इज अ मेथोलॉजी डेवलप बाय मैक्स वेबर, है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमन बिहेवियर या सोशल एक्शन। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो इसमें बोला कि 3 मेथड है, 3 स्टेप्स है यार। तो बोला है कि इसमें 3 स्टेप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हाँ, इसमें 3 स्टेप्स हैं, आपको 3 स्टेप को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे एक्चुअली करते हैं, है ना। किसी को किसी को देखो, सोशियोलॉजी इसलिए बहुत अच्छा है ना कि आप सामने वाला को क्या अंदर में चल रहा है ना ये भी समझ सकते हैं, ये पढ़ के कि आप लोग क्या सोच सकते हो, क्या चल रहा होगा, है ना। तो ये क्या बोलता है कि 3 स्टेप्स है, इसको स्टेप्स, है ना। पहला स्टेप क्या है कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा स्टेप है आप एक्सप्लेन कीजिए, है ना।
एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है आपको कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसको एक सेकंड थोड़ा सा इसको इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, DEC, डेक, है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कि सपोज एक औरत है, अपने बेटे को मार रहा है ना, बेटे को मार रहा है, तो देख के आप क्या समझ पाए? डायरेक्ट ऑब्जर्व किए, हो सकता है गुस्सा ले मार रही है, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, अगर इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग करना है तो सेम एज का, सेम बिहेवियर का एक औरत को लाया जाए और उससे पूछा जाए कि अपने बेटे को क्यों मार रही है, तो वो औरत क्या करेगी? इम्पैथिक, मतलब उसके जगह पे अपने आप को रख ली, उसके बाद बताएगी नहीं, अब गुस्सा से नहीं मार रही है ना, ये ऐसे दुलार से मार रही है, ऐसे प्यार से मारने मन कर दिया। मेरी बात समझ? जब एक्शन कर रहा है, जब वो एक्शन कर रही है, तो जितना वो औरत समझेगी सेम एज का, उतना हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उतने अच्छे से इम्पैथिक नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अभी देखिए, एक नेशनल कमीशन ऑन वुमेन बना है, इसमें जो हेड होता है या मैक्सिमम जो मेंबर होता है, क्या होता है? वुमेन होती है। क्यों? वुमेन का जो दर्द है वुमेन समझ सकती है, ST SC का जो दर्द है ST SC समझ सकता है, माइनॉरिटी का जो दर्द है वो माइनॉरिटी समझ सकता है, इसीलिए उसका जो कमीशन मिनिस्टर बनता है ना, उसी के मेंबर को रखा जाता है। तो इम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि उसके स्विच में अपना स्विच डाल देना, उसके बाद एक्सप्लेन करना या इंटरप्रेट करना, जो भी है, उसके बाद इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गया, ये भी आ गया, लेकिन और चाहिए, और डीप में चाहिए, और डीप में चाहिए। तो बोलता है कि फिर भी रियलिटी समझ में नहीं आया, तो क्या बोलता है? कंपेयर करो, क्या इस तरह का इवेंट कहीं भी और हुआ है, खोजो और उससे इस तरह का इवेंट को कंपेयर करो। ये बहुत जबरदस्त दिया उसने। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है कि कंपेयर करके भी आप सोशल एक्शन को दिमाग में पता लगा सकते हो, इसका क्या मीनिंग्स और मोटिव्स है। कि सपोज चाइना ने पाकिस्तान पे हमला किया, चाइना ने इंडिया पे हमला किया, सपोज ऐसा, तो चाइना ने इंडिया पे हमला किया, एक एक्शन है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, इससे पहले कभी और हिस्ट्री में हमला किया था क्या? वो दोनों को कंपेयर करके हम ये सोशल एक्शन को समझ सकते हैं। जैसे कि हम आपको मार रहे हैं, अभी मारे, सोशल एक्शन हुआ, तो क्या पहले कभी भी मारे हैं? तो उसका मीनिंग्स और मोटिव्स पता है, अभी भी क्यों मारेंगे, तो बहुत सारा कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। ये उसी की बात कर रहा है, कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। ये और डिटेल में आगे चलेगा, तो ये सारा डिटेल में आगे चलेंगे। तो वर्स्टेन क्या होता है? वर्स्टेन को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन स्टेप्स दिया है कि कोई भी सोशल एक्शन को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे। पहला, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा, उसके स्विच पे, उसके पैर में, उसके स्विच में अपना पैर डाल के भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तीसरा, कंपेयर करके अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो वर्स्टेन हैज 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब आगे चलते हैं आइडियल टाइप, है ना। सेकंड मेथड इज आइडियल टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, अपन सपोज ये आदमी है, ठीक है ना, और ये ए है और ये आदमी बी है ना, ये इसको मारा, ठीक है ना, ये आज टुडे, ठीक है ना, और ये प्रीवियस, पहले कभी प्रीवियस, ठीक है, ये आदमी ए है और ये आदमी बी है, ठीक है, ये इसको मारा। तो अभी का मोटिव समझना है, अभी का मोटिव समझना है। अगर पहले का क्या मोटिव है, ये अगर पता है, ये समझा जा सकता है कि नहीं, जैसे उधर बताए थे। तो ये जो एक्शन है, ये जो सोशल एक्शन है, तो इसका कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स करने मतलब नहीं था, इस लेफ्ट गाल में मारा, राइट गाल में मारा, सुबह में मारा, रात में मारा, कुछ तो फीचर्स होंगे ना। और यहाँ से भी सोशल एक्शन होगा, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, 1 2 3, इसका भी फीचर्स होंगे 1 2 3। तो ये फीचर्स पता है और ये फीचर्स पता है, अगर दोनों सिमिलर हो गया तो इसका जो मोटिव्स होगा वही इसका मोटिव्स होगा।
मेरी बात समझ रहे हो? सपोज इंडिया चाइना के लड़ाई हुआ बॉर्डर पे, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे लड़ाई हुआ, ठीक है, तो अभी बॉर्डर पे लड़ाई किया, और अभी भी गोलबारी किया, मतलब बंदूक से मारा, ऐसा कुछ, और 10 साल 20 साल पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, सेम सेम टाइप के फीचर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वो लैंड लेने के लिए, टेरिटरी लेने के लिए लड़ाई किया, इस बार भी वो टेरिटरी लेने के लिए लड़ाई करेगा। अगर उस बार जमीन लेने के लिए लड़ाई किया, तो इस बार भी जमीन लेने के लिए लड़ाई करेगा। तो उसके कुछ फीचर्स है, उसके कुछ फीचर्स हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे मीनिंग्स और मोटिव्स क्या है। तो यही जो फीचर्स है ना, एक मेथड्स है आइडियल टाइप से, ये जो फीचर्स है कोई भी एक्शन का कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही आइडियल टाइप है। आइडियल टाइप बनाते हैं कोई एक्शन का, कोई भी एक्शन का आइडियल टाइप बनाते हैं, समझ में? आइडियल टाइप ये कोई अपने आप में कोई मेथड नहीं दे दिया है, ये कोई भी एक्शन का फीचर्स बताना होता है, 3 4 5 6 7, दूसरा एक्शन का 3 4 5 6 फीचर्स बताता है, आइडियल टाइप्स बताता है कि इस एक्शन का आइडियल टाइप्स ये है। जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस है, आइडियल टाइप है, ठीक है, तो सॉरी आईएएस है, आईएएस का आइडियल टाइप निकालना है आपको। आइडियल टाइप क्या होता है? आईएएस आईएएस मेरिटोक्रेटिक होता है ना, नॉलेजेबल होता है, जिसके पास रेशनैलिटी होता है, मेरिट से एग्जामिनेशन से वो आता है, एग्जाम देके आया होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है, टैलेंटेड होता है ना, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यही सब ना होता है। ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना, यही सब होता है। तो ये सब क्या हो गया, एक आईएएस का क्या हो गया, आइडियल टाइप, एक आईएएस का ये आइडियल टाइप हो गया। उसी तरह कोई भी एक्शन का आइडियल टाइप क्या होता है, मतलब आइडियल टाइप इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एन सोशल एक्शन। आइडियल टाइप इज नॉट 100% रियलिटी। क्या कोई आईएएस है वो 100% इंटीग्रेटेड होता है क्या, 100% ईमानदार होता है क्या? लेकिन आइडियली लिखते हैं कि वो ईमानदार होता है। 100% टैलेंटेड होता है क्या, कोई गारंटी है क्या पूरा टैलेंटेड होगा? किसी खास एरिया में टैलेंट हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो आइडियल टाइप इज नॉट रियल टाइप, इट इज अ पार्शियल टाइप, इट गिव्स नॉट 100% रियलिटी, इट गिव्स सम पार्शियल रियलिटी। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? कोई भी एक्शन को देख लिए, कोई भी एक्शन हो गया, अब उसके बारे में आपको बोले 4-5 पॉइंट बोलिए, चलो आप मोदी के बारे में 4-5 लाइन बोलो। कि वह सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वह लोगों से मन की बात में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, वह एक करिज्मेटिक लीडर है, ये 4-5 बात बोले। अब 100% ये है कि नहीं है क्या पता, लेकिन एक जनरल ये 5 बात हो सकता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम बहुत कम करे, किसी और मोटिव से है उनका, पॉलिटिकल पार्टी में रहने का के रीजन की वजह से वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो वेरी करते हैं। तो आइडियल टाइप क्या होता है? आइडियल टाइप मीन्स सम फीचर्स of about an action, it may be partial reality, it is not 100% true reality। देखिए 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 आइडियल टाइप है ना आइडियल टाइप it is the mental construct of researcher, है ना, it is mental construct of researchers that give some quality of the social action, है ना। जैसे ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, दोनों के बीच में कुछ सोशल एक्शन हो रहे हैं, ये रिसर्चर है, सोशोलॉजिस्ट है, तो ये इसके इस एक्शन के बारे में जो 3-4 लाइन बोलेगा ना, ये एक्शन सुबह में हो रहा है ना, ये एक्शन मेल और फीमेल के बीच में हो रहा है, ये एक्शन दंगों की वजह से हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। ये कोई एक्शन को देखते हुए जो एक साइंटिस्ट होगा
कौन साइंटिस्ट? सोशल साइंटिस्ट। वो 3-4 फीचर्स जो बताएगा वही उसका क्या होगा? आइडियल टाइप हो जाएगा। आइडियल टाइप है ना? मैक्स वेबर, अब ये 100% रियलिटी नहीं हो सकता है, कुछ इसका फीचर्स बताए हैं कि अगर तुम आइडियल टाइप डेवलप करोगे, है ना, डेवलप, ये कौन डेवलप करता है? डेवलप बाय रिसर्चर, है, अबाउट एनी सोशल एक्शन। ठीक है ना? इसके कुछ फीचर्स होते हैं आइडियल टाइप में। इट इज आइडियल टाइप, इट इज नॉट एब्सोल्यूट रियल। समझ में आ रहा है? इट इज पार्शियल रियल, इट इज क्वेश्चनेबल। आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। जो रिसर्चर्स इस एक्शन के बारे में 3-4 फीचर बताया, हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3-4 फीचर्स हो गया आइडियल टाइप का। ठीक है ना? ये आइडियल टाइप का 3-4 फीचर्स हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, है ना, आइडियल टाइप, है ना। तो मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन का आइडियल टाइप डेवलप किया। तो सोशल एक्शन में कितने आइडियल टाइप हैं बताओ? 3। नंबर 1 कौन सा है? ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, charismatic social action, and then legal rational social। समझ में आ गया ना? वो दुनिया में जितने भी सोशल एक्शन है वो सिर्फ 3 प्रकार नहीं दिए, और भी प्रकार हो सकते हैं। वो जनरली 3 आइडियल टाइप्स दिए, कितने टाइप्स के सोशल एक्शन हो सकते हैं, है ना। अभी और आगे हम बताएंगे आइडियल टाइप्स और कैसे डेवलप करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से कि आइडियल टाइप कैसे डेवलप करते हैं, है ना। तो वो चीज है, कैसे एक आइडियल टाइप, एक एक्शन का आइडियल टाइप्स। ओके, तो मैक्स वेबर एक स्टेटमेंट दिए थे, वेरी फेमस स्टेटमेंट, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं भी रखोगे चलेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रियलिटी इज वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड, डायकोटोमस, दैट्स व्हाई we cannot understand every aspect of reality. We can understand some aspect of reality. That's why we develop ideal type, to understand some aspect of reality. Reality is vast, unorganized, dichotomous. Therefore, it is very difficult to understand all aspect of reality. So that we need to develop ideal type to understand some aspect of reality। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? रियलिटी अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट क्या है? वास्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है। पॉजिटिविस्ट के अनुसार रियलिटी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, वहां सिस्टम है। बट मैक्स वेबर के अनुसार क्या है? रियलिटी ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि अनऑर्गेनाइज है, बहुत भास्ट है, डिसऑर्डर्ड है, डायकोटोमस है, केओटिक है, एंजाइटी है। देयरफॉर इसीलिए हम हर एक एस्पेक्ट को समझ नहीं सकते। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, सो दैट वी नीड टू डेवलप आइडियल टाइप टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। जैसे कि सोशल एक्शन, दुनिया में सोशल एक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? अनगिनत प्रकार। बट बोलता है कि इसका आइडियल टाइप डेवलप, आइडियल टाइप, है ना, आइडियल टाइप। तो ये 3 आइडियल टाइप बताते हैं कि बहुत तरह के हो सकते हैं, बट 3 बोलता है कि ट्रेडिशनल सोशल एक्शन एंड कैरिज्मेटिक सोशल एक्शन एंड देन लीगल लेसन सोशल एक्शन। ठीक है ना, ये 3 तरह के बताते हैं। तो होप आप लोग को आइडियल टाइप फर्स्ट ही समझ में आ गया होगा। सपोज एक बस है यहाँ पे, ठीक है, एक बस है, ठीक है, एक औरत है यहाँ पे। अब बोलेगा कि ये एक एक्शन है ना, सपोज ये एक एक्शन है, तो इसका आइडियल टाइप क्या होगा बताओ?
बताओ बताओ। वोमेन वेटिंग फॉर बस। और बताओ, वोमेन क्या कर रही है? भीख मांग रही है। वोमेन और क्या कर सकती है? बस से उतरी है ना? और क्या हो सकता है? किसी का इंतजार कर रही है। ये सारे क्या हो गया? इस एक्शन का क्या हो गया? ये आइडियल टाइप हो गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम आप लोग को टीच कर रहे हैं, आप लोग इस टीचिंग को आइडियल टाइप बनाओ। क्या हो सकता है? हमें मजा आता है, ये हमारा कंपल्सन है, ये ये मेरा रिवीजन हो जाता है, इससे आप हम कुछ कमा लेते हैं। नहीं दुनिया किसी को दिखाना है, नहीं अपना प्रचार करना है। तो कितने प्रकार के आइडियल टाइप्स हो गए इस एक्शन का। बट और बहुत सारे हो सकते हैं। 100% रियलिटी नहीं है। मेरा कुछ और मोटिव है, तो हमको टेररिस्ट फैलाना है, लोगों को मैनिपुलेट करना है। भाई वो समझ रहे हैं ना? आइडियल टाइप इज नॉट रियल टाइप, इट इज नॉट एब्सोल्यूट टाइप, it gives partial reality. Ideal type is developed by the sociologist, the researcher about some social action. और ये 100% से समझ नहीं सकते, 100% किसी का आइडियल टाइप एग्जैक्ट नहीं बना सकते। क्यों? रियलिटी इज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड डाइकोटोमस। हम लोग को टीचर बोलते थे, एक दिन में सब बोल देते थे, रियलिटी इज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड डाइकोटोमस। दीपक बोलो तो, रियलिटी इज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड डाइकोटोमस। Reality is vast, organized, and dichotomous. अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड। तो organized. हाँ, रियलिटी इज Reality is वास्ट vast, unorganized, and डाइकोटोमस। डाइकोटोमस। रियलिटी इज वास्ट dichotomous. कॉम्प्लेक्स अनऑर्गेनाइज डाइकोटोमस, है ना? जितना भी खराब खराब लगे, जो अरेंज नहीं दो, अनअरेंज्ड। समझ रहे ना? अब उस समय हम लोग के पास सर बोल देते हैं, भाषण होना तो समझ नहीं आता सच बता रहे क्या बोल रहा है, लेकिन इसेंस क्या है? जो सिस्टमेटिक है उसको उल्टा बोल दो। पॉजिटिविस्ट क्या बोलेगा? रियलिटी इज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल, कंटिन्यूअस। समझ रहे ना? देयर इज सोलारिटी, स्टेबल। ऐसे का उल्टा नॉन पॉजिटिव बोलेगा, अनस्टेबल, अनऑर्गेनाइज, डाइकोटोमस। समझ रहे ना? देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हम लोग कुछ ही एस्पेक्ट को पढ़ सकते हैं। अगर कुछ फिक्स रहता, स्टेबल रहता, तभी तो हम लोग सब एस्पेक्ट को पढ़ पाते हैं। ये अनऑर्गेनाइज डाइकोटोमस क्यों है? क्योंकि एम इज टू एम, लोगों के पास माइंड है। अब माइंड स्टैटिक नहीं होता, आज कुछ और सोचेगा, कल कुछ और सोचेगा, परसों कुछ और सोचेगा। इसीलिए सोसाइटी क्या हो गया? वास्ट हो गया। इसीलिए सोसाइटी क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज हो गया, डाइकोटोमस हो गया। ठीक है दीपक, ऑफ कर लो, म्यूट कर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग उसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं, है ना? उसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं।